गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 से पहला चैप्टर माता का आंचल का चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से बालक भोलानाथ के अलग अलग के खेल और घरेलू वस्तुओं से बने हुए उनके खेल खिलौने, कभी मेला लगाते, कभी दुकान लगाते, कभी खेती करते, कभी शादी विवाह गुड्डो गुड़ियों का करते। रास्ते में जब ददरी का मेला देखने जाने वालों को देखते तो सभी बच्चे चिल्ला पड़ते, चलो पंचो ददरी असतु पिसान की मोटरी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि ददरी के मेला का क्या महत्व है, कहाँ लगता है और कब लगता है, ये हमने बताया है आपको। फिर उसके बाद अगर किसी बारात के वापस आते ही बारात के वापस आने पर जब वो डोली देखते थे और डोली के पीछे दूल्हा रहता था तो ये बच्चे चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार में है। यहाँ तक हुआ था कि अर्थात रहरी अर्थात अरहर में जितनी पुरानी अरहर होता है उसकी दाल और भी अच्छी होती है। और कहते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली के कन्या हमार में, यानी कि डोली में जो दुल्हन बैठी है वो हमारी औरत है। बच्चे हैं, उनको क्या पता। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उम्र दराज दूल्हा था, काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद शादी हुआ था, तो इन लोगों को दौड़ा लिया था, ढेला से मार रहा था। उस खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि कभी भूलती नहीं है। तो उस खसूट यानी कि बदमाश क्या, यूं कहिए कि कंजूस और भद्दा खब्बीस बदमाश की सूरत आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, न जाने किसने अपनी बेटी को उसको दिया था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब वैसा बदसूरत आदमी कह रहे हैं कि हमने कभी आज तक देखा नहीं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते हैं। अब बहुत कम जाते हैं, नहीं पहले बगीचे, अब बगीचे ही कम है। अब जो हैं सबके एकदम से पर्सनल हैं या बाउंड्री में है। नहीं तो पहले हर गांव में कम से कम 2-4 बगीचे होते थे। हर घर का लगभग एक एक बगीचा होता था। हर घर का नहीं तो हर बिरादरी का एक एक बगीचा होता था। और जब आंधी आती थी तो लोग दौड़ पड़ते थे, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी। हम लोग भी आंधी आता था तो सब लोग बाहर ही सोते थे, तो नींद खुलना ही है। तो नींद जैसे ही खुले दौड़ते थे हम लोग बगीचे की तरफ, टार्च वगैरह लेकर के। अब बारिश आ जाए तो उसी में भीग भी जाते थे और झोरा बोरा लेकर के आम बीन करके लाते थे। कच्चा आम, पक्का आम सब लाते थे।
घुले घुले गोपी आम, यानी कि खूब पके पके एकदम से रसदार आम। घुले घुले खूब आम खाते थे। कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और बंद हो गई। उसके बाद आकाश काले बादलों से ढक गया। अक्सर आंधी के बाद बारिश आता है। मेघ गरजने लगे, यानी बादल गरजने लगे। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली चमकने लगी, कौंधने लगी मतलब बिजली चमकने लगी। और कहीं दूसरी जगह बारिश होता है तो ठंडी हवा आती है उससे। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, मतलब अभी आंधी खूब तेज के आ रही है, पेड़ खूब हिल रहे हैं, मानो कि ज़मीन में सड़ जाएंगे। तो ये सब चिल्लाने लगे। क्या चिल्ला रहे हैं कि 1 पैसा लाई, बाजार में छिटाई, अब बरखा उधर है बिलाई। ऐसे ऐसे मुहावरे, लोकोक्तियों बचपन में सभी लोग किए होंगे, आप लोग भी किए होंगे, आप लोग भी कुछ जानते होंगे तो उसको लिखिएगा कि 1 पैसा कलाई बाजार में छिटाई, यानी कि 1 पैसा, उस समय 1 पैसा कलाई बहुत आ जाती थी, उसको बाजार में छिट दिए तो बिन नहीं पाएंगे। तो मतलब कि 1 पैसा का मिला लेंगे, बाजार में छिट देंगे, और आधी है भगवान उधरे रह जाए, इधर ना आए, ताकि हम लोग आम खूब बीन ले जो पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश होने लगा, मेघ गरज रहे थे तो बारिश होने लगा, खूब मूसलाधार बारिश होने लगा। जैसे अभी ठंडर में आता है तो हम लोग छोटे थे तो कहते थे घाम करा सुगवा सलाम करा, तोहरे बलकवा के जड़वत बा। ऐसे लोकोक्तियाँ, ऐसे मुहावरे, कहावतें बचपन में बहुत से होते हैं। तो ये लोग, बारिश होने लगा तो हम लोग पेड़ की जड़ से के धड़ से सट गए, पेड़ की तने से जाकर सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक देखे ना, कुत्ता या गाय वगैरह या उसको पकड़ते हैं, कान में चिपक रहते हैं, उनका एक कीड़ा होता है, वो मोटा मोटा छोटा सा होता है, गेहूं की तरह, खून पी करके वो सब रहते हैं। तो उसी तरह ये लोग पेड़ से एकदम से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब जमी नहीं, मतलब जम के खूब बारिश नहीं हुई, कुछ देर बाद रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। भाई जब बारिश होता है तो बारिश के महीने में गर्मी की व्यवस्था है, जब पानी जाएगा बिल वगैरह में तो बिल में से जो भी सांप बिच्छू हैं सब बाहर निकल आएंगे। तो बहुत से निकल आए, ये लोग डर के भाग गए। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। मूसन तिवारी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनको सूझता कम था, यानी थोड़ा कम दिखता था। तो बैजू इन लोगों के साथ का ही लड़का उनको चिढ़ा करके भागा। क्या चिढ़ाया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। देखिए, बड़े ही शरारती बच्चे, किसी को छोड़ नहीं रहे थे। उस पंडित जी को चिढ़ाने लगे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, जितने थे सभी, कि बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। यानी जिस प्रकार से आंधी चलती है तेजी से, ये लोग भी अपने अपने घर को भाग लिए और बैजू को पकड़ लाने। हाँ, आंधी चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। ये सब तो घर भागे, स्कूल से गए थे आम मिलने, तो सीधे स्कूल में गए। तिवारी जी
सीधे स्कूल में गए। स्कूल में जाकर के मास्टर से शिकायत की। और वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मास्टर ने कहा भाई जाओ। 4 लड़के जो तगड़े तगड़े होते थे उस समय, आजकल कहाँ आप लोगों को फ़ोन किया जाता है ना, उस समय अगर कोई लड़का एब्सेंट रहे, बहाने बनाकर, शराब बना करके अगर एब्सेंट रहता है, अगर गुरु जी को पता चल गया मास्टर को, तो वो 4 तगड़े तगड़े लड़कों को, क्योंकि सभी गांव के ही होते थे या आसपास पड़ोस का, हर गांव से लड़के आते, तो उस गांव के 4 तगड़े तगड़े लड़कों को भेजते थे, जाओ उसको पकड़ के ले जाओ। अब ये लड़के अपने आप को कोतवाल से कम नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें गार्जियन में होते थे। उनको कहीं न कहीं से सब जानते थे कि कौन कहाँ छिपेगा। वहाँ से 2 हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे और टांग करके, अगर आप राय से आ गए तब तो ठीक है, नहीं राय से आए तो 2 टांग पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे और टांग करके आपको ले करके चले आएंगे। तो वो लड़के भी चले गए, जैसे पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर कहती है। इधर जब ही हम लोग घर पहुंचे, तब ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। ये लोग जैसे घर पहुंचे तब तक वो सब आ गए। बैजू तो 9-11 हो गया, फिर बैजू भाग गया, क्योंकि शरारती बच्चे हर चीज में तेज होते हैं। हम पकड़े गए, फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पूरे पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलराने से चुप होने वाले लड़के नहीं उठे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। देखिए, उस समय मास्टर साहब उसको मार रहे हैं, सजा दे रहे हैं, ये रो रहा है। पिताजी आए, उसको अपने गोदी में उठा लिया, लेकिन अब मास्टर साहब से चिरौरी करके कि सर प्लीज छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए, अब आगे से निकल कर घर ले जा रहे हैं, हम आज रो रहा है, नहीं मानेगा। और आजकल के अगर अभिभावक होंगे क्या कहेंगे, अभी हम कंप्लेन करेंगे जाके पुलिस थाना में, बच्चों को मारना गुनाह है। अरे हर वक्त बच्चों को मारना गुनाह था, लेकिन उस समय अभिभावक जानते थे कि गुरु जो है कि अगर बच्चे को हमारे मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके हित के लिए ही मार रहा है, डांट रहा है, पीट रहा है। ये सीधे धमकी देने लगते हैं, मैं बोर्ड में कंप्लेन करूंगा, पुलिस में कंप्लेन करूंगा, चाइल्ड एक्ट के खिलाफ आपको सजा करा दूंगा, मतलब कि इस तरह के। और वो उनका बेटा रो रहा है, वो चिरौरी कर रहे हैं, यानी कि मिन्नती करते हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हम इसको घर ले चल रहे हैं। तो गुरु जी में छोड़ जाओ। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला जो जोर से नाचते और गाते थे। फिर रास्ते में आए तो फिर वही बच्चे मिल गए। अब वो सब गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मकई माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलम जुआ। कि माँ पुआ एक पकवान होता है जो खोआ, सूजी, मैदा इत्यादि से मिला करके बनता है। तो माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलम जुआ, मतलब हम होनहार बच्चे बनेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ये दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। ये भी उतर गए, चले गए वहां। और जब वहां गए तो तब चले गए, एक मकई का खेत था। उस मकई के खेत में चिड़िया थी। उसको दौड़ दौड़ के उन चिड़ियों को पकड़ने लगे, उड़ाने लगे। और ये बाहर ही खड़ा, मेड़ पर खड़ा था और गा रहा था कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम जी का चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट। ये लोग, हम लोग भी गाते थे उस समय।
हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इनसे कुछ दूरी पर ही इनके पिताजी थे और गांव के और भी लोग थे जो खड़ा होकर के इन बच्चों की तमाशा को देख रहे थे और यही कह रहे थे, कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच कि मतलब चिड़िया की जान जाए या बच्चों के लिए खिलौना का सबब बना हुआ है। बच्चे हैं जो कि किसी के दुख दर्द को समझते नहीं हैं, इस प्रकार की बातें वे कर रहे थे। खैर, अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे का व्याख्यान मैं जल्द से जल्द ही अगले भाग की वीडियो में लेकर के आऊँगा, 5वें भाग में। अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके या फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। हम आपके समस्या को तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।